Namaste friends, welcome to our knowledge distributing YouTube channel TMS। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ओटाइटिस मीडिया के बारे में, यानी कि इन्फ्लामेशन इन आवर मिडिल ईयर। ओटाइटिस मीडिया का डिफिनेशन पूछा जाए तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन इन मिडिल ईयर। अब जानते हैं इनके काउजेज। तो ओटाइटिस मीडिया होने के काफ़ी सारे काउजेज हो सकते हैं। पहला है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यानी कि श्वास नली में इन्फेक्शन हो जाना। अगला कारण है कोल्ड एंड सॉर थ्रोट, यानी कि सर्दी और जुकाम होना। काफ़ी बार हमने महसूस किया होगा कि हमारा सर्दी, खांसी या जुकाम हो जाना हमारे नाक, कान और मुंह को भी असर करता है। अगला कारण आता है बैक्टीरिया और वायरस से। बैक्टीरिया की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस नाम का बैक्टीरिया और स्ट्रेप्टोकोकस और मैरेक्सिला, ये सभी बैक्टीरिया ओटाइटिस मीडिया के मुख्य कारण हो सकते हैं। कुछ वायरस जैसे कि राइनो वायरस, RSV यानी कि रिस्पिरेटरी साइनेसियल वायरस एंड हर्प वायरस, ये सब वायरस भी ओटाइटिस मीडिया के कारण होते हैं। कानों में इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होने के कुछ और भी कारण होते हैं, जैसे कि एलर्जेंट, ईयर डिजीज एंड ईयर सर्जरी। अगर किसी व्यक्ति को काफ़ी समय से किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर उन्हें किसी तरह की ईयर प्रॉब्लम या ईयर डिजीज़ है या फिर कभी उनके ईयर में सर्जरी की गई हो, उससे भी ओटाइटिस मीडिया का खतरा रहता है। अब जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। कहा जाता है ओटाइटिस मीडिया ऑकर्स इन द एरिया बिटवीन ईयर ड्रम एंड द इनर ईयर थ्रू द डक्ट known as Eustachian tube, and it is the most common disease in middle ear in children and does occurs in adult। मतलब कि ओटाइटिस मीडिया ईयर ड्रम और हमारे इनर ईयर के बीच में यानी कि मिडिल ईयर में होता है, जिसे हम यूस्ट्रेचियन ट्यूब कहते हैं। और यह डिजीज़ छोटे बच्चों के मिडिल ईयर में होने वाले मोस्ट कॉमन डिजीज़ में से एक है और यह डिजीज़ एडल्ट में भी पाया गया है। इस डिजीज़ को ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे 4 भाग में बांटा गया है। पहला बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया, दूसरा वायरल ओटाइटिस मीडिया, तीसरा एलर्जेंट ओटाइटिस मीडिया और चौथा ट्रॉमेटिक ओटाइटिस मीडिया। अगर किसी के मिडिल ईयर में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन किसी बैक्टीरिया के कारण होता है तो उसे बैक्टीरियल ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है, और अगर यही इन्फ्लामेशन हम किसी वायरस के कारण होता है तो उसे वायरल ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। और अगर किसी को एलर्जी के कारण इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन हुआ है तो उसे एलर्जेंट ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। लेकिन जब किसी के कानों में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन किसी सर्जरी या फिर ट्रॉमेटिक कंडीशन के कारण होती है तो उसे ट्रॉमेटिक ओटाइटिस मीडिया कहा जाता है। ओटाइटिस मीडिया के ड्यूरेशन की बात करें तो इसे 2 भाग में बांटा गया है, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया और क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। अगर किन्हीं के कानों में 15 से 20 दिन से इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन है तो उसे एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कहा जाएगा। यह मेनली एलर्जी रिएक्शन या फिर ईयर ड्रम में होल होने के कारण हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया तब कहा जाएगा जब उनका ड्यूरेशन 1 से 3 मंथ का रहेगा। यह मेनली रेडिएशन थेरेपी, हाई स्पीड स्विमिंग, ट्यूमर इन सराउंडिंग, ये सब के कारण हो सकती है। अब जानते हैं ओटाइटिस मीडिया होने के कुछ साइन एंड सिम्टम्स। पहला है इसमें सडन एंड सीवर
ईयर पेन, यानी कि किसी के कानों में अगर ओटाइटिस मीडिया हुआ है तो उन्हें अचानक से और बहुत जोरों की दर्द होगी। और उसके बाद आता है टिनिटस, यानी कि उनके कानों में घंटियां बजने जैसा महसूस होगा। या फिर सेंस ऑफ फुलनेस इन ईयर, यानी कि कान भरा भरा महसूस होगा। इनके कुछ और भी सिम्टम्स हैं, जैसे फीवर एंड हेडेक, वॉमिटिंग, नोजिया, रेस्टलेसनेस एंड वर्टिगो एंड बैलेंस प्रॉब्लम। अब जानते हैं ओटाइटिस मीडिया के कुछ डायग्नोसिस, जिससे कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है, इसका पता चल सके। सबसे पहला आता है हिस्ट्री कलेक्शन। पेशेंट से पहले पूछा जाता है कि उन्हें किस तरह से प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कहीं चोट लगा है, या फिर कुछ और कारण है आपके कान में प्रॉब्लम होने का। उसके बाद है फिजिकल एग्जामिनेशन और हियरिंग कैपेसिटी टेस्ट। इस एग्जामिनेशन में पेशेंट को कुछ आवाज़ें सुनाई जाती है और उन्हें पहचानना होता है कि वह किस डायरेक्शन से आ रही है और वह किस चीज़ की आवाज़ है, ताकि इससे पेशेंट की हियरिंग कैपेसिटी का पता चल सके। उसके बाद आता है सीटी स्कैन और एमआरआई और लैब स्टडी कल्चर्स एंड स्पेसिमेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरस। पेशेंट के कानों का सीटी स्कैन और एमआरआई किया जाता है और कानों से सैंपल लेके लैब में भेजा जाता है, ताकि इससे पता चल सके कि कौन से बैक्टीरिया या फिर कौन से वायरस से इन्हें प्रॉब्लम हो रही है। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की तरफ। तो सबसे पहले आता है रिमूवल ऑफ डिस्चार्ज, यानी कि अगर उनके कानों से कुछ फ्लूइड या फिर पस का बहना हो रहा है तो उसे क्लीन किया जाएगा। अब आता है मेडिसिन। कान के प्रॉब्लम में 3 तरह के मेडिसिन दिए जाते हैं, एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक एंड ईयर ड्रॉप। एंटीबायोटिक जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस से बचाव के लिए दिया जाता है, और एनाल्जेसिक यानी कि कान में अगर दर्द हो रहा है तो उसे दिया जाता है। ओटाइटिस मीडिया को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन, सेफालेक्सिन 500 mg, सेट्रियाजोन, सिफिक्सिम etc। और एनाल्जेसिक यानी कि पेन को दूर करने के लिए पैरासीटामोल प्लस डाइक्लोफेनेक या फिर एसिक्लोफेनेक या फिर आइबुप्रोफेन etc का यूज़ किया जाता है। अब आखिरी में आता है कुछ ईयर ड्रॉप्स, जो कि ओटाइटिस मीडिया में यूज़ किया जाता है। सबसे पहला है क्लोट्रीमोजोल या फिर लीगोकेन या फिर डेक्सामेथासोन etc। अगर इसके बाद भी किसी के कान में इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन ठीक नहीं हो रहा है तो फिर उन्हें ईस्ट्रीशियन ट्यूब सर्जन को रेफर कर देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।